नमस्कार, आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे काम हैं जो करने से पहले आपको आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेना है। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से ही कर चुके हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यदि आप करने जा रहे हैं तो पहले से आपकी जो भी अथॉरिटी है उसको आप इन्फॉर्मेशन दे दें उसके बारे में कि हम ये काम करने जा रहे हैं, या आपको उसका पहले से ही सैंक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो एज पर CCS कंडक्ट रूल्स 1965 कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि यदि आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे हैं डिग्री या किसी एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप सिविल डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप जो एक सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, यदि आपको कोई टेरिटोरियल आर्मी में पोस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, यदि आप होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं तो भी उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप कोई फॉरेन क्लास लैंग्वेज का क्लास जो कि इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। और यदि आप किसी भी न्यूज़पेपर में या पब्लिकेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तो पार्ट टाइम या फुल्ली, तो भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी है उस कंडीशन में, या आपको उसके लिए प्रायर सैंक्शन होना चाहिए आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे। और यदि आप किसी भी लीगल कार्रवाई में कुछ एविडेंस दे रहे हैं या कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है किसी के खिलाफ़ तो उसमें भी आपको प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी है। और यदि आप कहीं से फंड एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी से या करने जा रहे हैं तो भी आपको परमिशन ज़रूरी है। यदि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके किसी भी क्लोज रिलेटिव से कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो कि एक लिमिट से ज़्यादा है, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, तो भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। और यदि आप किसी भी जो फॉरेन बुक क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप लेने जा रहे हैं तो भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप इंटरनेशनल अवार्ड लेने जा रहे हैं या आपको किसी काम अच्छे काम के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो भी आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका फैमिली मेम्बर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें यदि आप इन्वॉल्व हैं या आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन ज़रूरी हो जाता है। और यदि आप उसमें एक कोई पोस्ट होल्ड किए हुए हैं तो आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है, वरना आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं हो जाती। यदि आप कोई भी फीस एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी पब्लिक बॉडी के लिए या किसी प्राइवेट बॉडी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए आपने कोई काम किया तो उसके लिए यदि आप पैसा लेने जा रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज ए लेक्चरशिप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो ऐसी पोस्ट लेने से पहले आपको प्रायर सैंक्शन ज़रूरी हो जाता है। यदि आप अपने आप को किसी भी जो बार एसोसिएशन है उसके साथ में एज ए एडवोकेट एनरोल करना चाह रहे हैं तो आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपनी सर्विस अपने दी हैं या सर्विस रेंडर की हैं और उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है तो आपको परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है उस कंडीशन में। यदि आप एक डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर, और आप एज ए यानी आफ्टर ऑफिस आवर्स या आफ्टर ड्यूटी टाइम आप कुछ एक चैरिटी के रूप में आप कुछ काम करना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए तो उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। अब बिना परमिशन के बाहर अपना क्लिनिक नहीं चला सकते, यदि आप चलाते हुए पकड़े गए तो आप पर एक्शन किया जा सकता है। और यदि
आप किसी भी प्राइवेट फार्म के साथ में कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी को अपना जॉब दिलाने के लिए, तो भी यदि आप ऐसा कर रहे हैं नेगोशिएशन, तो उसके लिए भी आपको परमिशन या इंटीमेशन ज़रूरी है आपके ऑफिस को। फिर आता है कि यदि किसी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप कोई इफेक्टिव या कोई भी एक पोस्ट वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन ज़रूरी है अपनी जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे। यदि आप और आपके फैमिली मेम्बर कोई भी एक इमूवेबल और मूवेबल जैसे ज़मीन है या कोई ज्वेलरी, गोल्ड, कुछ भी आप डिस्पोज करने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं जो कि एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, तो आपका जो भी अथॉरिटी है उसको आपको इंटीमेशन ज़रूरी है और यानी उसकी नज़र में आपको लेके आना है। और यदि आप किसी फॉरेन डेवलपमेंट्स एट फॉरेन नेशनल में यदि आप के साथ में रहने जा रहे हैं, स्टे करने जा रहे हैं, तो अभी आपको उसके लिए परमिशन ज़रूरी हो जाता है। और इसमें ये कुछ कंडीशन थी कि जिनमें आपको परमिशन लेना ज़रूरी रहता है। और सबसे लास्ट में कि यदि आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया है और आपका जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में, जो कि 3 मंथ से लेकर 1 मंथ तक है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं, तो उसके अंदर यदि आपको परमिशन नहीं ग्रांट की जाती या मना भी नहीं किया जाता, तो ये माना जाता है कि आपको आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने आपको परमिशन दे दी है, यानी डीम्ड टू बी ग्रांटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो ये कुछ कंडीशंस थी यदि या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको आपको करने से पहले आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी का प्रायर नोटिस और सैंक्शन ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नहीं मालूम होगी वो भी आपको पता चली होंगी। तो ख़त्म करते हैं और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।